मैं मेरे फैमिली को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता ऑन सोशल मीडिया। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने एक बार मेरे लिए प्रेडिक्शन दिया था जब मैंने ये सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊँगी। या मैं कुछ अगर रोल में रह के कुछ बातें बोलता हूँ तो मैं असल ज़िंदगी में वो नहीं बोलता। इट इज़ दैट कैरेक्टर दैट आई एम पोर्ट्रेइंग जिसको पर्सनल ज़िंदगी से अलग करना बहुत ज़रूरी है। छोटा कैरेक्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उनको कास्ट एक ही चीज़ पे किया है, उनकी जो भूख थी काम करने की। बचपन में ही मैं उनको मिल चुकी हूँ, सो उस वक्त काम करने का मौका नहीं मिला था। हाय, दिस इज सोहम शाह। हाय, दिस इज श्रेयस तलपदे। हाय, दिस इज अक्षा परदेसानी। हाय, दिस इज मधु हियर एंड यू आर वाचिंग IWM Buzz। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the start of Kartam Bhuktam. So firstly, big congratulations. थैंक यू। इतना अलग नाम क्यों रखा? Firstly, I want to know from your side. तो संस्कृत वर्ड्स आ गया, जहाँ लोग फैंसी वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं और आपने संस्कृत वर्ड चुना। या एक्चुअली ये मेरे हिसाब से सब्जेक्ट ऐसा था कि कहीं पे इट्स अबाउट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो उसका आई वांटेड समथिंग व्हिच इज द टाइटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी फिल्म। ओके, पहली चीज़ जो आप लोगो जाता है या आप कौन सी फिल्म बना रहे हो तो द टाइटल इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सो आई थिंक द टाइटल हैज़ टू बी चोजन वेरी इंट्रिकेटली एंड डिफ़िकल्ट वर्ड है थोड़ा। कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि करतम भुक्तम, नॉट एवरीबडी इज हर्ड द वर्ड, बट उसका मीनिंग बहुत डीप है और हमारी फिल्म के बारे में सब कुछ बता देता है कि इस फिल्म में जो भी हो रहा है इट्स अबाउट जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी करनी, और ये हर भाषा में या हर कॉन्सेप्ट में इसको माना जाता है। तो इस तरह से इसको सुना गया। मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, जब आपने ये कंसेप्ट के बारे में सुना, जैसी करनी वैसी करनी, ऑल यू हैव मे बी कनेक्टेड विद दिस लाइन, व्हाट्स मेड यू टू से यस फॉर दिस शो? आई थिंक द स्टोरी फॉर मी एंड द कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब वन लाइन ही ऐसी थी कि एक बंदा 10 दिन के लिए न्यूजीलैंड से अपने शहर वापस आता है काम ख़त्म करने के लिए, और एक ज्योतिष उसको बता देता है कि भाई आप वापस नहीं जा पाओगे, और फॉर सम रीज़न वो वहाँ पे फंस जाता है, नहीं जा पाता। तो इस बंदे के साथ आगे क्या क्या होता है। सो ये वन लाइन ही अगर कोई आपको इस तरीके से बता दे तो आप एज एन एक्टर आपको लगता है कि यार क्या होता होगा, मैं जानना चाहता हूँ। फिर जब कहानी पूरी बताई तो वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि ऑब्वियसली देयर वाज नो वे ऑफ सेइंग नो टू द फिल्म। सो दैट आई थिंक, एंड ऑफ कोर्स सोहम जैसा डायरेक्टर है, गंदा स्टूडियोज जैसे प्रोड्यूसर्स है, सो आप सारी चीज़ें देखते हो राइट, पैकेज में क्या क्या है, कौन बना रहा है, कौन बता रहा है, तो आप जानते हो कि सोहम की फिल्मोग्राफी क्या रही है, उसकी सेंसिबिलिटीज़ क्या रही है, कि अगर ये कहानी पे कोई बनाना चाहेगा तो सोहम जैसा बंदा बनाएगा तो कैसे बनाएगा। सो यू लुक एट ऑल द फैक्टर्स एंड देन यू ऑब्वियसली से येस टू इट। मेरे लिए भी एक वेरी सिमिलर सिचुएशन थी, क्योंकि जब सोहम सर से मैं पहली बार मिली, एक्चुअली मैं उनको बचपन में ही मैं उनको मिल चुकी हूँ, सो उस वक्त काम करने का मौका नहीं मिला था, बट इन्होंने जब मुझसे पहली बार मिले और उन्होंने मुझे कहानी नरेट की, वो बहुत ही क्लियर थे कि वो मेरे साथ काम करना चाहते थे इस फिल्म में, एंड उनकी जो कन्विक्शन थी और वो इन्होंने ही कहानी लिखी है, तो he was so clear about every single scene, every single page in that script, and he was so sure that he wanted to work with me, that I wanted to work with him. He was so convinced, and उन्होंने पहले दिन से ही मुझे कहा था कि ये छोटा कैरेक्टर है लेकिन बहुत important है, and he lived up to the expectation of mine as an actor, and of course cast, everything, the whole package, as Shreyas rightly said. It was very interesting. For me, it was very interesting. Firstly, Soham called me and he gave me one line, I think, on the phone, and I was very excited. Then we decided to meet in a hotel. तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वो पहले से आए हुए थे. And as I entered the hotel, I wanted to use the ladies' room before I sat with him for a full narration. तो मैंने वो लुक रजिस्टर किया. उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा, his face dropped. क्योंकि the character was supposed to be, I'm supposed to play an old lady in this thing, and I was very excited. I wanted to know what this old lady does. It was a challenge for me. But I said, 1 minute, I'm just coming. And I went to the washroom, but he saw me enter, and he said, and I said, oh God, this film is not going to come to me because the director thought this lady is not going to fit my character. And then I sat for the narration, heard the whole narration, and at the end of the day, he was convinced.
I loved it because it's a challenge for me. And then he was convinced and it came through. But Hannah Sombhai, that was the first appearance. मैं गया था कि यार फूल और कांटे और रोजा को तो बहुत टाइम हो गया, तो रेडीमेड एक ओल्ड लेडी मिल जाएगी। रेडीमेड। हाँ, मतलब मैं तो सोच रहा था कि यार 50-60 साल में कुछ तो अपने को थोड़ा बहुत वाइट करके बना देंगे, बट व्हेन शी केम आई सेड अभी मैं इनको अक्षा के रोल में लूँ या ओल्ड लेडी के रोल में लूँ। सो वो था, बट यू नो इट्स ऑल अबाउट पीपल्स एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। जब मेरा नरेशन ख़त्म हुआ, मैंने और अपने कास्टिंग डायरेक्टर गौरव ने ये भी डिस्कस किया कि इनको भी पूरा नरेशन दे या थोड़ा बहुत, क्योंकि करेगी नहीं ये जिस तरह से कर रही है लुक रही है नहीं करेगी। एंड पर मैंने बोला नहीं यार, वी कम टू मीट मधु मैम एंड शी इज़ अ गुड एक्टर एंड लेट्स नरेट इट द वे इट इज़। तो जब नरेशन ख़त्म हुआ, उनकी जो एनर्जी थी, उनकी वाइब थी कि नो मैटर दैट आई एम नॉट गोइंग टू लुक यंग एंड ग्लैमरस, बट मैं ये काम करना चाहती हूँ। उनका जो स्ट्राइव था ना, मैंने उनको कास्ट एक ही चीज़ पे किया है, उनकी जो भूख थी काम करने की, मुझे काम करना है सोम, आई वांट टू कम बैक एंड नो मैटर इट्स ओके, आई प्ले दिस ओल्ड लेडी एंड आई गिव यू जो आपको डिप्रेसिंग लुक चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, बुड्ढी दिखाओ, जो करना है करो। उनकी जो एनर्जी है आज भी वही एनर्जी बरकरार है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू वर्क विद सच पीपल हु वर्क फॉर द मूवी एंड नॉट ओनली। आप फिल्म में उनका काम देखो, आप हैरान हो जाओगे। देख, आप जेन्युइनली जब उनका काम देखोगे, आप ट्रेलर में नहीं ट्रेलर सिर्फ कुछ सेकंड्स इंडिया for में us कम also रहते हमने हैं back किया, find किया, then we went again to see whether it's a Madhu ma'am only. For us it was so shocking. For this only I want to ask, to do a role of old lady at this age, was it tough for you? Like हम देखते हैं एक्टर्स को चांस मिल जाता है, भले ही वो कितने भी एज के हो, वो यंग दिख सकते हैं। When it's come to the actress, उनको डायरेक्टली ओल्ड लेडी या मैरिड वुमेन का किरदार ही मिलता है। नहीं, इसको इस तरह से नैरेटिव ना करें। एन एक्टर वांट्स टू वर्क और उसको ऑफर दिया जाता है कि ये कैरेक्टर है, एंड व्हाई नॉट। अभी मैं इंस्पेक्टर तो हूँ नहीं, मैं विलन तो हूँ नहीं, लाइक आई वॉन्ट मर्डर पीपल, पर ऐसा कोई रोल आ जाए तो मैं डेफिनेटली करूँगी। सो इन द सेम वे, अगर रिसेंटली मुझे एक ये भी रोल मिला था कि मैं एक कॉलेज गर्ल का रोल प्ले कर रही हूँ, तो आई हैव टू कन्विंस यू नो दैट एट दिस एज आई लुक लाइक अ 20-year-old गर्ल. We don't need convincing, you do. So just like that is a role that I'm playing, this is a role I'm playing. My thing is कि आप convince हो जाएं कि मैंने वो mannerisms और वो body language और वो उन सब चीज़ों से आपको मैंने अगर convince कर दिया तो that is my success. I'm not looking to be a Madhu. I'm looking to be the character that the director has got me. ये एक्चुअली सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी एक्टर्स ऐसा बोलते हैं ना कि यार नहीं यार मैं वो नहीं हूँ। अरे भाई तू नहीं है, तू एक्टर है, इसीलिए तेरे पास आए हैं। यू नो वो रोल लेके वो रोल करना है आपको। आपको असली में आप जो हो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो हम अदरवाइज जानते हैं। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट एन एक्टर लुक्स एट इट एज अ रोल एंड इवन द ऑडियंस फॉर दैट मैटर लुक एट दैट एज अ रोल। जो हम स्क्रीन पे अगर विलन जैसा मैं किसी को मारता हूँ, मैं असली ज़िंदगी में नहीं मारता, या मैं कुछ अगर रोल में रह के कुछ बातें बोलता हूँ तो मैं असल ज़िंदगी में वो नहीं बोलता। इट इज़ दैट कैरेक्टर दैट आई एम पोर्ट्रेइंग, जिसको पर्सनल ज़िंदगी से अलग करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल हम सोशल मीडिया पे ना ये काल कर्म इसके ऊपर बहुत सारे रील्स देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी रील्स दे रहे हैं, मैंने पॉडकास्ट आर वर्किंग ऑन दैट। डू यू फील कि ये राइट टाइम था रिलीज करने का, वेयर पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ नाउ? या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। क्योंकि कोविड के बाद बहुत बिजनेसेस चल पड़े हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स और बगल में तल पड़े, न्यूमरोलॉजी, सॉरी, और बगल में तल पड़े, ऐसा मैंने बोला चल पड़े इससे न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, अलग अलग साइंसेस है। एंड डेफिनेटली इंस्टाग्राम की वजह से ये सारे मीडियम्स एक तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, तो रिलेबिलिटी बढ़ गई है। एंड सबको देखिए इतनी टफ लाइफ है सबकी कि सबको उठ के कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव देखना है। हर रोज़ आप एक पोस्ट देखते हो कि भाई आज 2 बजे के बाद चमत्कार हो जाएगा, तो आदमी सोचता है आज तो कुछ हो जाएगा। लाइक व्हाट्सएप मैसेज आते थे कि लाइक आप अगर 10 लोगों को ये फॉरवर्ड करो तो आज 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आदमी एक पॉजिटिविटी ढूंढता है। तो दीज थिंग्स ओनली अफेक्ट व्हेन एवरीवन वांट्स समथिंग गुड टू हैपन। सो ये बहुत रिलेटेबल लाइफ है इन चीज़ों के लिए।
Shreyas, talking about your character and real life also, कितना आप believe करते हो astrology and numerology? मैं भगवान में बिलीव करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी के जो साइंस है उसकी उसमें ऑफ कोर्स बिलीव करता हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो उस हिसाब से होती है. देयर इज़ अ साइंस अटैच टू द एंटायर थिंग बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर माना जाता है कि वो जब अपने इंट्यूशन का भी उसमें इस्तेमाल करता है कि नहीं ये जो बंदा है इसकी जो लाइफ रही है और इसके जो ग्रह तारे वगैरह वगैरह रहे या कुंडली रही है उसमें दिस इज़ व्हाट आई सी सो बहुत कम जेन्युइनली लोग आपको बताते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना उसके अंदर सरेंडर होना है कि एक बैलेंस रख के अगर आप चले तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल बट उसके बियॉन्ड आप जाना शुरू करते हो ना तो मामला थोड़ा गड़बड़ होना शुरू होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका काम तो करना ही है ना मतलब बैठे बैठे तो कुछ होने नहीं वाला है. सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप डूइंग आवर ड्यूटी एंड रेस्ट भगवान है ही संभालने के लिए. As an actor, you guys also change your name according to the numerology Yeah. और astrology के Yeah. हिसाब से आप लोग ने अपने rings पहने होंगे. ऐसा कुछ changes लाया था from the starting of the day of your career और नहीं होता है ना बिकॉज हम ऐसे प्रोफेशन में कि जहाँ पता नहीं होता कल हमारे पास काम होगा या नहीं होगा या ये भी मतलब करतम भुक्तम चलेगी नहीं चलेगी हमें पता नहीं बट वी आर होपिंग और उसके लिए जो कुछ करना पड़े हम करने की कोशिश करते हैं. फिर उसके लिए कोई बताते हैं कि भाई ये ऐसा मत रखो थोड़ा उल्टा रखो इसको तो ध्यान जाए हम वो भी करने को तैयार हो जाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट द थिंग टू वर्क और उसके लिए फिर नाम बदलो या रिंग पहनो वी वॉन्ट टू ट्राई इट आउट कि भाई कुछ तो चल जाए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर आप चाहते हो कि करोड़ों लोग आपका काम देखें आपका काम सराहे आपको पसंद करें और आपको और फिल्में मिले राइट. सो उसके लिए भी कि हम ही नहीं मतलब कई सारे लोग कई सारी चीज़ें करते रहते राइट फ्रॉम एक धागा बांधना हो वो आपकी आस्था है वो आपकी श्रद्धा है एंड दैट इज़ वॉट कीप्स यू अलाइव एंड टेक्स यू फॉरवर्ड. सो वी आर नॉट डिफरेंट. I also truly believe the same. I think जब कोई आपको गाइड करता है कोई आपको कुछ बोल देता है कल को श्रेयस ने मुझे बोल दिया आज तुझे ये धागा पहनना चाहिए या तुझे ये रिंग पहननी चाहिए. अब हम हमेशा अपनी अच्छाई के बारे में सोचते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है अच्छी हो एंड सक्सेसफुल हो. सो आई थिंक जब कोई गाइड कर लेता है डेफिनेटली हम उसको ट्रायल एंड एरर में हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिलीफ बट that's what we are trying to show in the film that there should be a line जहाँ जो आप क्रॉस ना करो क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घुस जाते हो तो आपके दिमाग में फियर और वहम भी बैठ जाता है. सो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ है जो दो साइड्स होते हैं. कोई ऐसे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करते हैं जो पंडित होते हैं या गुरु होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जॉर्व द राइट थिंग्स एंड लीव द रेस्ट क्योंकि आप अगर वहम में जीते रहेंगे तो वो ज़िंदगी क्या ही है. सो आई फील कुछ हद तक बिलीव हम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कुछ हद तक मैं चीज़ें छोड़ भी देती हूँ बिकॉज आई फील देयर इज़ अ हायर पावर जो आपकी ज़िंदगी को चला रहा है. Yeah, I exactly want to say that. I believe in God and I believe in astrology. पर जो इंसान जो उसे इंटरप्रेट करते हैं आई समटाइम्स हैव इश्यूज विद दैट क्योंकि आई बिलीव नो अदर ह्यूमन बीइंग कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट योर लाइफ इज़ गोना बी. सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर. उन्होंने एक बार मेरे लिए प्रेडिक्शन दिया था जब मैंने ये सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊँगी. व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट अवे सो ही टोल्ड मी आप डेफिनेटली फिल्मों में काम करोगे वापस आओगे. आई सेड नो चांस बिकॉज आई एम नॉट गोना कम बैक. ही सेड मैं बता रहा हूँ. सो आज भी कहते हैं तो मैंने तो कहा ही था कि तुम काम करने वाली हो. आई सेड कैसे कहा था. ही सेड आई डोंट नो इट इज़ देयर इन योर चार्ट्स. सो वी हैव दिस आर्ग्यूमेंट. तो उन्होंने तो कहा ही था बट एट द सेम टाइम आई टेक द गुड. उन्होंने इट वॉज़ अ गुड थिंग फॉर मी. आई फील हैप्पी. अदर देन दैट आई डोंट लीन टू मच ऑन दैट. मुझे वो फियर और वहम में नहीं घुसना है. बट आई लव द साइंस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव एंड हैव फेथ इन गॉड. बहुत कुछ चेंज हो गया है. Like the OTT, the content and the amount of work that is being made.
So finally I don't have to be, you know, मुझे मतलब अपनी एज छुपानी नहीं पड़ेगी या अपनी साइज़ छुपानी नहीं पड़ेगी, जैसे मैं हूँ वैसे हूँ और मैं उस तरह के रोल कर सकती हूँ. And that is a great freedom and a liberation for an artist. I don't have to hide my marriage, I don't have to hide my motherhood, I don't have to look something, I don't have to change my age, and that acceptance in the audience and in the movie business is fantastic. Shreyas, I want to know from your side, social media plays ज़्यादा हो गया. As an actor, how you see this, the craze of social media as an actor? Because एक social media एक platform हो गया actors के लिए भी अपनी profile को दिखाना. आई थिंक एक फेज़ आता है हर चीज़ का. जब एक चीज़ आती है तो उसका एक दौर चलता है. तो आई थिंक ये दौर है सोशल मीडिया का, जहाँ यू वांट टू बी ऑन इट एंड यूज़ इट इन द राइट मैनर. ऑफ कोर्स उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कभी कभी ट्रोलिंग भी होती है. आप ज़्यादा अगर उसमें करो तो चीज़ें गलत भी हो सकती है. सो आई थिंक जितना उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना दीजिए. उससे ज़्यादा अगर आप उस पर डिपेंडेंस करने लग जाओगे तो फिर वो गलत हो जाता है. उसकी कितनी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी चाहिए, कितनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी चाहिए हर एक पे. अब मैं मेरे फैमिली को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लाइन दैट नीड्स टू बी ड्रॉन. उसके बाद फिर ठीक है, कुछ चीज़ें फिर अगर आप ज़्यादा करते हो तो लोग भी फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उनके कमेंट्स भी वैसे आते हैं, एंड फिर उसको आपको उस चीज़ की तकलीफ होनी शुरू होती है. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैपन, बट इफ़ यूज्ड इन द राइट मैनर. Yes. Lastly, one message for the audience. Want to request all of them के and remind them कि 17th मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में. प्लीज़ थिएटर्स में जाइए. अगर आपको ट्रेलर या टीज़र इंटरेस्टिंग लगा हो, इंट्रीगिंग लगा हो, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ गई हो, तो थिएटर्स में जाके देखिए कि व्हाट इज़ कर्तम भुक्तम ऑल अबाउट. नहीं तो भुगतना पड़ेगा. हाँ, नहीं तो ऐसे मारते रहेंगे फिल्में आपके. Thank you so much and all the best. थैंक यू.